तो अगली जो चीज है वो समझेंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे क्वेश्चंस इसी पे होंगे तो थोड़ा ध्यान दें। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, समझ नहीं आएगा तो पूछेंगे, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर साइन और इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स रहे तो ये एक्स हो जाता है। साइन और उसके आर्गुमेंट क्या रहे, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ x बिलोंग्स टू -1 से 1 होना चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स किसके लिए एग्जिस्ट होता है, -1 से 1 के लिए। अरे आया नहीं आया। तो सिमिलरली दूसरा कि अगर यहाँ cos रहे और यहाँ cos इनवर्स x रहे तो भी ये क्या हो जाएगा x, और x बिलोंग्स टू -1 से 1। अरे हाँ या ना। तीसरा कि अगर यहाँ tan रहे और अंदर क्या रहे बच्चे, tan इनवर्स x, तो भी ये कितना हो जाएगा, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। अरे अभी अभी पढ़ा था, ये रिवीजन करने का तरीका है। चौथा क्या था, चौथा सेक, और अंदर क्या रहेगा बच्चे, सेक इनवर्स x, तो भी क्या हो जाएगा x। यहाँ ध्यान देना x बिलोंग्स टू हम लिख रहे हैं -∞ से -1, ओपन क्लोज 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज। अरे आया नहीं आया। पांचवा था आपके पास cosec, और ब्रैकेट के अंदर कितना था, cosec इनवर्स x, तब भी ये कितना हो जाएगा x। x बिलोंग्स टू सेम रहेगा -∞ से -1, ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ये हम अभी लिख रहे हैं, अगले से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट ही इसी केस में करेगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन सही होगा, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, सीधा सीधा बात है। पांचवा हो गया। छठा आपके पास है कॉट, और इसके अंदर क्या बैठा है बच्चे, कॉट इनवर्स x, तो भी ये क्या हो जाएगा x, और यहां बोलेंगे x बिलोंग्स टू r। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। इसका उल्टा भी चलता है। ये हम जो पढ़े रहे सारे, ये हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा ध्यान से देख, इसको बोलते हैं TF अंडर ITF, ITF अंडर TF। क्या ITF अंडर, एक दूसरा होता है जिसमें TF अंडर क्या होता है, ITF। यानी हम अगला जो फॉर्म लिख रहे हैं ध्यान से देखना, और इसका ग्राफ अलग बनेगा। इसको हम फिर से जेई के लिए अलग पढ़ा रहे हैं। अभी आप जिद कर रहे हो कि यहाँ स्कूल में एग्जाम है इसलिए हम इसको इतना जल्दी में पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर फिर से खुलेगा, अभी समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, समझना। हम इसकी कहानी भी थोड़ा सा बता दें कि अब यहाँ पे अगर साइन इनवर्स रहे और यहाँ साइन एक्स रहे, तब तो यहाँ एक्स कुछ भी हो सकता है ना भैया। ये तो अभी ग्राफ देखा ना साइन एक्स का, ये तो पूरी की पूरी आर है। यहां ना हम बोले कि x -1 से 1 होना चाहिए, यहां तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी आपके x के ही बराबर होगा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना x बिलोंग्स टू -π/2 से क्या होगा बच्चे, π/2, तब ये केवल x के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये -π/2 से π/2 ना होके पूरी r हो गया, क्या हो गया, तो देख इसका ग्राफ कैसे बनता है। ऐसा बनता है ग्राफ। ये इसका ग्राफ है, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें दिखेगा भी नहीं बुक में, समझ रहा है। ये कैसे बना देख, हम बता रहे। ये है तुम्हारा -π/2 और ये क्या है तुम्हारा, तो देखना इस केस में y = x ही तो है। अरे हाँ या ना बोल। लेकिन जैसे ये π/2 से यहां तक आया 3π/2, तब इसका इक्वेशन जो होगा वो हम लिख देते हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा लेकिन लिख देते हैं। ये हो जाएगा π-x। क्या हो जाएगा, यानी यही चीज जो है अब x नहीं होगा, क्या होगा, π-x। किसके बीच में, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच। फिर यहां से जो है ये बदल जाएगा, यहां से ये बदल जाएगा, ये अगर पाई है, ये आपका 2π। तब इसका जो इक्वेशन होगा बच्चे हो जाएगा 2π प्लस का x माइनस का 2π प्लस का x। कितना, हाँ, यानी 3π/2 से लेकर 5/2 के बीच में साइन इनवर्स साइन x नहीं देगा, क्या देगा, -2π प्लस क्या देगा, x। फिर से पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से cos का ग्राफ अलग बनता है, उसी तरीके से टाइम का ग्राफ भी अलग बनता है। लेकिन हाँ, -π/2 से 2 के बीच में ये हमेशा x ही देगा। अभी हम बस इस पे चर्चा कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। ओके, मिटा दें इसको, फिर से देखेंगे बाद में। अभी हाँ, अगली चीज समझेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम cos इनवर्स क्या रख रहे हैं बच्चे, cos x, तो भी ये क्या होगा, x। इसके लिए x किसके बीच में रखना पड़ेगा, 0 से π के बीच में रखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना बोल। उसी तरीके से अगर यहाँ हम tan इनवर्स रखें और यहाँ क्या रखें, tan x रखें, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। यहाँ x बिलोंग्स टू 135 याद रखेगा ध्यान से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, ऊपर। ओके, हाँ आया क्या। उसके बाद आपके पास
बोल चौथा कहता है Sec हाँ बिल्कुल ऑर्डर याद रखेगा Zero सेक से इनवर्स pi। सेक एक्स कितना हो जाएगा जीरो जीरो हाँ से पाई एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई Zero माइनस से 0 पाई 0 से जीरो से पाई माइनस ओपन क्लोज माइनस क्लोज माइनस पाई बाई 2 क्या ये बात समझ में आई हाँ याद रखने का एक तरीका भी है यहाँ से रिवीजन भी हो जाता है हाँ बोलेगा भैया एक्स ही होगा माइनस पहली पाई बात बाई 2 तो से पाई बाई 2 से हाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई पाई बाई 2 और किसको माइनस होता है जीरो। माइनस अरे आया नहीं आया और लास्ट आपके पास है ओपन cot 0 inverse से cot ओपन x। पाई क्या हो जाएगा ओपन 0 से ओपन ओपन 0 से ओपन पाई। अरे आया नहीं आया आया। कोई कंफ्यूजन है क्लियर है अच्छा ये पहला मान ले ये दूसरा प्रॉपर्टी मान ले तीसरा लिख ले ठीक है तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कहीं पे साइन इनवर्स 1/x रहे तो ये बेसिकली cosec इनवर्स x बन जाता है क्या बन जाता है Cosec तो यहां ध्यान रखना x बिलोंग्स टू फिर से होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 cosec इनवर्स x है ना हाँ माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके कितना बच्चे Minus इनफाइनाइट बोल आया अरे कोई दिक्कत है इसमें नहीं। बाकी सब लिखेगा उसी तरीके से बाकी सब लिख ले अच्छा लिख देते हैं cos इनवर्स 1/x हम ये सब प्रूफ भी कर देंगे कोई चिंता वाली बात नहीं ये सब प्रूफ पकड़ ये कितना हो जाएगा sec इनवर्स x और सेम टू सेम tan इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा बच्चे cot इनवर्स x जहां पे यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट क्लोज और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा r जगह है ना ये एक जगह नहीं है हाँ ये बात समझ में आई ये इतने ये मतलब sin x वाला क्या है sin ये वाला नहीं आया साइन इनवर्स 1/x एक सोचना उल्टा क्या होता है साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है cosec होता है अरे हाँ या ना क्या प्रूफ चाहिए नहीं। प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए अरे याद हो गया चल लिख लिख प्रूफ भी करा देते हैं एक मन की शंका खत्म हो जाएगी क्यों चिंता कर रहे हैं? हम हैं तो फिर क्या गम लिख लें हाँ हाँ लिखो अरे भैया ये लिखो आपसे बोल रही पूछने वाली है क्या बात है इसमें लिख लें चल इधर देख लेगा इस वाले को हम प्रूफ करके दिखा देते हैं अगर आपको चिंता हो रही है तो मान लिया cosec इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए y क्या मान लिया तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा cosec y आएगा सोच तो 1/x कितना आएगा 1 cosec y सोच साइन यानी 1 x कितना आएगा साइन अरे हाँ या ना तो y की वैल्यू कितनी आ गई sin इनवर्स 1/y वाई क्या माना था cos अरे आया नहीं आया दुनिया गोल है तू बोलना किसको प्रूफ करना बता ना भाई सब प्रूफ रिजल्ट है ऊपर क्या लिखा है ध्यान से पढ़ क्या लिखा है ऊपर टॉपिक का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स तो प्रॉपर्टीज है ना भैया तभी तो प्रॉपर्टी कहला रहा है हाँ जिसके भी प्रूफ की अगर मन में शंका हो आप बोलेंगे हम प्रूफ कर देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अदरवाइज इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी एक तरीके का प्रूफ ही है ठीक है तो प्रिंसिपल वैल्यू और ये सारी चीजें सब क्लियर है पहले इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं फिर आगे की प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग चलेंगे अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करना है उसकी चर्चा कर लेते हैं पहली बात कि बोर्ड में क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करने के तरीके अलग होंगे और आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके तरीके आपके पास अलग है जो आप डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है हम आपको बता रहे हैं कि चीजों को कैसे हैंडल करनी है अलग अलग तरीके से सर आप हाँ बोले बोले वीडियो रिकॉर्ड अरे बोले बोले कोई दिक्कत आप कल 12 से 10 से 12 नहीं। कल है ही नहीं कल संडे का आएंगे सर मंडे की सुबह डाउट्स थे मेरे मंडे की 5-6 सुबह। क्वेश्चन आज 2:30 बजे पूछ ले नहीं बुक तो कर रहे हैं असुविधा के लिए किया। हाँ देखिए क्वेश्चन ऐसा है इधर देखें सभी लोग आपके पास है साइन इनवर्स -1/2 कितना बच्चे माइनस इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी क्या करनी है Principal देख value। कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में और डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको दोनों बता रहे हैं ठीक है एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा तो क्या सभी को साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिख रहा है अरे हाँ या ना बोलो हाँ 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 सोच लिया सोच तो क्या आप सभी को साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 दिख रहा है
अरे 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की 30 डिग्री को क्या बोलते हैं तो क्या यहाँ से दोनों कंपेयर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अरे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है माइनस हटाना पड़ेगा तो माइनस हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में इस साइन को कैसे लिखेंगे कि माइनस साइन थीटा देगा माइनस पाई बाई माइनस पाई बाई 6 बहुत बढ़िया और कोई तरीका पाई माइनस पाई पाई और क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है अरे हाँ या ना यानी हम इसको और लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 हाँ या ना थर्ड क्वाड्रेंट में तो लिख सकते हैं नो चेंज लाइन के लो अरे हाँ या ना अगर यहां से थोड़ा सा तू देख ते आ रहा 7 पाई बाई 6 क्या बच्चे क्या ये लाई करता है क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं अरे हाँ या ना बोल लाई करता है यानी ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता अरे आया नहीं आया तो क्या ए वाला लाई करता है क्या -30 डिग्री हाँ या ना बोल ये लाई करता है यानी यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पाई और इसका मतलब कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाई इस तरीके से आपको बोर्ड में करनी है एक बार फिर से समझाना इसको थीटा मान लिया साइन थीटा है अरे इसको थीटा मान लिया साइन इधर जाके साइन थीटा बन गया इज इक्वल टू -1/2 है -1/2 को sin पाई बाई 6 लिख दिया नेगेटिव बाहर रख दिया लेकिन हम कंपेयर करने के लिए पॉजिटिव चाहिए sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा हाँ या ना तो इसको नेगेटिव करना है तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी एक डायग्राम से आपको ये बात प्रूव कर देते हैं तो इसको किस में लेके जाना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे हमने दोनों लिखा थर्ड भी लिखा और फोर्थ भी लिखा थर्ड जब हमने सॉल्व किया तो 7 पाई बाई 6 मतलब 7 × 180 डिवाइड बाई 6 तिरका 18 यानी 210 डिग्री है क्या इसके बीच में तो इसलिए ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा तो कौन होगा -पाई बाई 6 अरे आया नहीं आया तो सर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ऐसे sin इनवर्स माइनस sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू sin इनवर्स sin माइनस पाई बाई 6 और sin इनवर्स गायब होके कितना हो गया भैया पाई बाई माइनस पाई अरे आया नहीं आया लेकिन बोर्ड में हमें कैसे करना है हाँ या ना बोल कोई कंफ्यूजन इसमें पक्का अब थोड़ा अलग क्वेश्चन 1/2 -1/2 को माइनस sin पाई बाई 6 लिख दिए लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है sin इनवर्स sin थीटा sin इनवर्स तब वो थीटा हो जाता अभी पढ़ा sin इनवर्स sin x तो इस नेगेटिव को हम कहां लेके चले गए अंदर आया और क्वेश्चन करवा रहे हैं रुक जाना क्यों चिंता कर अब अगर मान लिया आपके पास यह क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 कितना बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू हमें तो सीधा पहली बात तो इसको ऐसे ही लिखेंगे tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना -1 तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चे -tan पाई बाई 4 भैया किस क्वाड्रेंट में रखना है tan कौन से में नेगेटिव होता है सेकंड फोर्थ नेगेटिव कौन से में होता है tan सेकंड और ओके तो सेकंड में इसको क्या रख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 हाँ या ना बोल या फिर इसी को रख सकते हैं tan कितना -पाई बाई 4 हाँ या ना बोल जब इससे सॉल्व करेगा तो एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4 क्या ये लाई कर रहा है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं सोच ले कर रहा है क्या 18 × 54 135 कर रहा है नहीं कर रहा नहीं कर रहा है 90 से बड़ा है तो फिर कौन सा लेना पड़ेगा पाई बाई 4 हाँ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा tan -पाई बाई 4 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई बाई 4 अरे आया नहीं आया थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं बड़े बड़े वाले अभी कर रहे हैं ना बड़े बड़े मौखिक हो जाएगा हट देख एक डायग्राम बना रहे हैं मकड़ी डायग्राम ठीक है सारे रेंज जो है ना उसको हम इस डायग्राम में सीमित करेंगे एक ही डायग्राम में ध्यान से देखना वहां से क्या बात प्रमाणित होती है कि अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो ये मान लिया पाई बाई 2 है ये आपका क्या है बच्चे -पाई बाई 2 ये आपका 0 है और ये क्या है बच्चे पाई तो साइन इनवर्स जो है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल हाँ या ना कॉस इनवर्स जो है वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल हाँ या ना tan इनवर्स जो है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल हाँ या ना फिर सेक इनवर्स x 0 से पाई 0 से लेकिन किसको छोड़ रहा है पाई बाई 2 को छोड़ रहा है अरे हाँ या ना बोल फिर कोसेक इनवर्स क्या होता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और किसको छोड़ रहा है 0 को छोड़ रहा है अरे आया नहीं आया
और लास्ट क्या है कॉट इनवर्स एक्स। 0 से पाई किसको छोड़ रहा है, किसी को भी नहीं, 0 को छोड़ रहा है और किसको छोड़ रहा है, पाई को छोड़ रहा है। अरे हाँ या ना बोल, क्या कोई भी इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, हेंस प्रूफ। अरे आया नहीं आया कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम पाई प्लस थीटा नहीं लिखेंगे, या तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे या माइनस थीटा लिखेंगे या पाई केवल डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पाई प्लस थीटा का ऑप्शन ही नहीं है जो यहां लिख रहे हैं, ये संभव नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाता ही नहीं है। अरे आया नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है? चल इतना नोट करो और क्वेश्चन करवाते हैं इसके। चलिए और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं इस पे प्रिंसिपल वैल्यू वाले। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और है, आपके प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इधर, ये आपके पास tan इनवर्स 1, फिर है आपके पास प्लस का cos इनवर्स -1/2 और फिर आपके पास है प्लस sin इनवर्स -1/2। ये भी देखेंगे अभी। ये हमें सारी चीजें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए हाँ, अब इसको सेम उसी तरीके से बोर्ड के लिए कैसा लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कितना बच्चे, थीटा। हाँ 1 मार्क्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बता रहे हैं कैसे करना है। तो इसको हम cos थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे बच्चे, -1/√2। तो इसको हम लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू कितना, -cos π/4। हाँ या ना, नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये, याद रख इस डायग्राम को हमेशा ये सेकंड और फर्स्ट में लाई करता है। किसमें, हाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, साइन फर्स्ट और फोर्थ में, साइन किसमें, सेकंड फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड फिर से थर्ड फोर्थ और फर्स्ट में, फिर फोर्थ किसमें भाई यार, फर्स्ट सेकंड नहीं तो देखना यार, या तो फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट फोर्थ। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी में तो लाई कर रहा है, तो या तो ये किस में रहा होगा, सेकंड में, या फिर किस में रहा होगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में रहता तो पॉजिटिव रहता, तो इसको कैसे लिखेगा, cos पाई माइनस π/4। हाँ या ना बोल, तो क्या थीटा की वैल्यू तुम्हें 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, क्या ये लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में, लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यही इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। हाँ या ना बोल, 135 डिग्री की था। अच्छा अब डायरेक्ट अभी हमने आपको बताया, अभी शायद नहीं बताया, ठीक है अभी नहीं बताया, बस अभी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो जो हमने बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos कितना π/4, नेगेटिव के साथ डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे cos इनवर्स cos कितना पाई माइनस π/4 और आंसर लिख दे कितना 3π/4। आया नहीं आया? अब इस क्वेश्चन पे क्या सर एग्जाम में इसको अलग अलग करना पड़ेगा? हाँ अलग अलग करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि tan इनवर्स 1 जो है वो हमारा θ1 है, तो हमारा tan θ1 की वैल्यू 1 है, तो tan θ1 को हम लिखने चाहेंगे tan π/4, तो θ1 की वैल्यू कितनी आएगी, अरे आया नहीं आया? उसी तरीके से cos इनवर्स -1/2 को हम लिखा लेंगे θ2, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं θ2। अभी हमने cos इनवर्स -1/2 निकाला था, चलो नहीं निकाला तो ऐसे लिख देते हैं cos θ2 -1/2, तो cos θ2 -cos π/3। आया नहीं आया? कौन सा क्वाड्रेंट में भैया, सेकंड, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे cos θ2, तो θ2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2π/3। क्या ये लाई कर रहा है क्या, हाँ लाई कर रहा है, किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। हाँ या ना, अरे आया नहीं आया? अच्छा अब साइन इनवर्स -1/2 अभी निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -π/6। अरे -π/6 क्वेश्चन में हाँ या ना, क्वेश्चन में भी माइनस है, एनसीईआरटी का है ना। हाँ एनसीईआरटी, ठीक है ये बात समझ में आ रहा है। अब इस तीनों का क्या चाहिए हमें, सम, यानी 5/4 प्लस कितना है हमारे पास 2π/3 और फिर क्या है -π/6। हम बच्चों जैसा काम करते हैं तो हम सीधे लिख रहे हैं 12, क्या लिख रहा है, ऊपर आ गया 3π प्लस का 8π, हाँ या ना बोल, और माइनस का 2π, सॉल्व हो गया 8 3 11 9π/12, 9π/, तो ये आ गया 3π/4। अरे आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालने सभी को आ गया है? पक्का आ गया है, तो अगले सवाल का जवाब देगा। इतना जल्दी कैसे, इधर किधर करेंगे हैं? हाँ अभी जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उस हिसाब से समझना थोड़ा सा,
जो जनरली हम गलती करते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, कितना बच्चे? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा, cos इनवर्स cos थीटा रहे तो थीटा हो जाता। अरे हाँ या ना, वो यही आंसर हो गया, हाँ या ना? बिल्कुल गलत। क्या ये लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ध्यान रखें इस बात को, जनरली हम यही काम करते हैं क्योंकि हमें रट्टा पड़ गया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो गया है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स हो गया है, तो हमें आंखें एकदम चमक जाएंगी ऐसे कि कॉस इनवर्स कॉस, वाह मजा ही आ गया, आज तो जो अंदर बैठा वहीं अकेले बच गया, हाँ या ना बोल। लेकिन ये जो आपके पास कॉस इनवर्स है, ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 से पाई। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये 0 से पाई के बीच में है क्या? नहीं है। तो क्या ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ क्या? नहीं है। तो सर कैसे लिखेंगे? अब हमें इसमें लेके आना पड़ेगा जिसमें हम इसको किसके बीच में ले आ सके। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना, इसी को तोड़ना है। सोच कैसे तोड़ेंगे? एक करा है ट्रिग्नोमेट्री में हमने, नो चेंज चेंज लाइन, पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ओके ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्या ये वैल्यू यही वैल्यू दे रही है क्या? नहीं, प्लस अच्छा 2 पाई प्लस, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी बाद में देखेंगे। क्या मुझे बता कि ये चेंज होके इतना ही दे, मतलब ये सॉल्व होके इतना ही दे रहा है, तो क्या ये बात सभी लोग मानने को तैयार हैं कि ये बेसिकली cos पाई बाई 6 के ही बराबर है? हाँ या ना बोल। अरे पढ़ा रखा है, चेंज लाइन हो जाए। 2 पाई मतलब नो चेंज लाइन, और प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो है वही रह जाएगा। क्या अब जो यहाँ से वैल्यू आपको पाई बाई 6 मिली, वो 0 से पाई के बीच में लाई कर जाएगा। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आंखें खुली रखें, 13 पाई बाई 6 लिख के मत आ जाना और फिर बोला सर टीचर ने नंबर काट लिया। अरे हाँ या ना बोल। क्लियर है बात? चल अगला क्वेश्चन अपने पास है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan 7 पाई बाई 6, कितना? tan 7 पाई बाई 6। हमारी आंखें चमकेंगी, हम लिख देंगे 7 पाई बाई 6, यही हो जाएगा। पाई बाई 6। कैसे लिखेंगे अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम tan लिख रहे हैं, सोच पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में गया। इनवर्स लेकिन नहीं करेगा। और बोल, अभी बताएगा। सोच सोच सोच। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। इतना लंबा क्यों भाई? और सोच, जो कह रहे हैं उसके बारे में सोच। ये कह रहे हैं सर वो हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। क्या ये बात सही है क्या? सही है। क्या माइनस 5 बाई 6 अगर यहाँ से हम देखें तो कितना हो रहा है? थोड़ा देख ले। 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 6, 6 तिरका 18, 150, 150। क्या ये लाई कर रहे हैं क्या? टाइम किसके बीच में लाई कर रहा है? गधे हो गए। मुंडी फोड़ देंगे सबका, सबका मुंडी फोड़ेंगे। और बता भैया, बस वो है। और क्या कर सकते हैं? हाँ सोच ले कोई दिक्कत नहीं, सोच ले कोई दिक्कत नहीं, आराम से tan को बदलना है। सोच ले आराम से सोच ले, कोई दिक्कत नहीं। tan को बदलना। तो क्या लिखे इसको? 5 प्लस पाई बाई 6। 5 प्लस पाई बाई 6। ठीक बोला था। ओके ठीक है, रुक जा अभी। तो ये 7 पाई बाई 6 है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan कितना? पाई बाई 6। क्या ये बात समझ में आया? क्या अब यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिला पाई बाई 6, क्या ये लाई करना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में? हाँ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे? बस इस क्वेश्चन से हम इतना ही बात समझाना चाह रहे थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, डायरेक्ट एक्स उसी समय होगा जब अंदर दिया हुआ एंगल उसके रेंज में हो, यानी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो। अदरवाइज अगर वो दूसरी चीज है तो पहले उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू के दायरे में लेके आएंगे, तब साइन इनवर्स साइन एक्स का जो कंसेप्ट या प्रॉपर्टी है जो लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और उसके प्रॉपर्टी जब उससे कैसे क्वेश्चन करने हैं बोर्ड में और जेई में, दोनों हमने आपको बताया। ठीक है, जेई में पूछेगा नहीं। अगली प्रॉपर्टीज के बारे में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही रखिए।